हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल की ग्राफिंग देख रहे थे कि कैसे कोई भी पॉलिनॉमियल दिया है तो उसके ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ दिया है तो उसको हम लोग कैसे रिटन फॉर्म में लिखेंगे। तो लीनियर पॉलिनॉमियल को हम लोगों ने उसकी ग्राफिंग कंप्लीट कर चुके थे और स्टार्टिंग हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में किया हुआ था। आज जैसे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसकी फ्रेमिंग वो देखने में कैसा लगता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई, और ये वाई का मतलब क्या है, एफ एक्स है। ओके, अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दिया हुआ है तो वो दो तरीके का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये एक पैराबोला का फॉर्म होता है, पैराबोला। ओके, तो ये जो पैराबोला होता है हमेशा जब कभी y इक्वल टू, हम लोगों ने जो पैराबोला होता है, एक तो पहले मैं जिसे दिखा दूं कि एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है, ए एक्स के फॉर्म में हो सकता है, या एक होता है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है ए वाई या कुछ भी लिखा हुआ है, या वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें इस फॉर्म के पॉलिनॉमियल मिलेंगे। और ये जो पॉलिनॉमियल होते हैं ये या तो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि जनरली या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसके जो पैराबोला होंगे वो इस टाइप के होंगे। और अगर इस फॉर्म में है, जो हम लोग इंटरमीडिएट में अगर देखेंगे, अगर वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो या तो ये ऐसे होंगे, या तो ये इस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा। तो फिलहाल इसका डिस्कशन नहीं करना है, हमें देखना है कि अगर पैराबोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो या तो वो ऐसे होगा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो ये ऐसे होगा। इसको बोलेंगे अपवर्ड ओपनिंग, ये अपवर्ड है। ओके, ये क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ओपनिंग। ओके, इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में सबसे पहले अगर ये कोई भी पॉलिनॉमियल दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अगर a की वैल्यू, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है तो ये क्या होगा, ओपन अपवर्ड, ये चीज याद रखिएगा। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ओपन डाउनवर्ड। यानी कि फॉर a इज ग्रेटर देन 0 समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा होगा। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा। अगर a की वैल्यू a से यानी कि 0 से छोटी है तो ये इस तरीके से ओपन होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके से ओपन होगा। एक इसके अलावा b की वैल्यू, c की वैल्यू, अगर हमारा जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, हम लोगों ने वर्टेक्स देखा हुआ था, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a, ये भी पता है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे। अब यहाँ पे c क्या है, c कहने मतलब c एक कांस्टेंट है। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये y इज इक्वल टू c हो जाएगा। क्या होगा, c होगा। यानी कहने मतलब ये है, जो y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी, सपोज दैट कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इस फॉर्म में है, ऐसे हैं, ये अगर 0 हो जाएगा और ये c हो जाएगा तो ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये c के कोऑर्डिनेट हैं। तो कहने मतलब जो c की वैल्यू, यहाँ पे जो y है वो क्या है, c है।
अब यहां पे कहने मतलब ये है, अगर c ग्रेटर देन 0 होगा, एक कंडीशन ये बनेगी, अगर c लेस देन 0 होगा, c की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो ये कंडीशन होगी। तो चाहे अपवर्ड हो और चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों के केस में अपवर्ड में भी ये दोनों सी हो सकते हैं, डाउनवर्ड में भी ये दोनों सी हो सकते हैं। कैसे देखेंगे हम इस तरीके से ग्राफ में। अगर हमारा ग्राफ किस तरीके से हो सकता है कि सी की वैल्यू इस तरह से हो सकती है, तो सबसे पहले, और सी है क्या, अगर सबसे पहले मैं अपवर्ड में बनाता हूं, जैसे ये क्या है, इस तरीके से एक्सिस है और ये अगर बन गया इस तरीके से, ये बन गया। एक चीज ये भी है कि जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट थे, -b/2a एंड माइनस का d/4a, इनको ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा अपवर्ड है, इस तरीके से है, अगर सपोज दैट ये अगर अपवर्ड की बात अगर कही जाएगी, दो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो सपोज दैट, जैसे सपोज ये एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। जब अपवर्ड की बात कही जाएगी तो जो वर्टेक्स होगा सबसे नीचे का पॉइंट होगा, इस क्या होगा, बॉटम पॉइंट होगा। अब अगर डाउनवर्ड की बात कही जाएगी तो जो वर्टेक्स होगा यहाँ पे होगा, सबसे टॉप पे होगा, डाउनवर्ड पे टॉप पे होगा और अपवर्ड पे बॉटम पे होगा वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी, कि सी की वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये होगी सी, यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये सी होगी। तो यहाँ के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, c। ओके, और सी क्या है, पूरी यानी सी क्या है, ये y है, y की वैल्यू है, तो ये सी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बात ये करें कि अगर निगेटिव सी है, अब इसको अपवर्ड में भी देख लेते हैं। एक तो अब जैसे कि ये था अपवर्ड है, ये अगर ये हो गया, ये डाउनवर्ड में हो गया सी के केस में, तो यहाँ पे क्या है, ये सी है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये सी की वैल्यू है, ये क्या है, वर्टेक्स है, ये क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स है, ये मिड पॉइंट इस तरीके से, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। तो एक तो ये हो गया। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगर सी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, सी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो यहाँ से क्या होगा, अब ये ऐसे और ये हो गया। ओके, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सी निगेटिव, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, c, यहाँ पे ये हो जाएगा वर्टेक्स। अब यहाँ पे ये तो अपवर्ड है, अगर डाउनवर्ड की बात अगर कहें तो डाउनवर्ड में क्या होगा, ये हो जाएगा ये इस तरीके से। ओके, तो ये सी निगेटिव, ये है वर्टेक्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर सी की वैल्यू अगर निगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर इस तरीके से होती है तो वहाँ पे ये कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब इसके आगे बात करते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई कि सी की वैल्यू अगर है तो वो है क्या चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, यही हमारा कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल रहेगा। अब सारी बातें हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे और फटाफट समझते जाएंगे। और सारी चीज़ों को, अगर जितनी भी चीज़ें हैं अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप वीडियोज़ को फिर से बैक करके देख सकते हैं और लास्ट लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि हर लेक्चर्स लास्ट लेक्चर से कनेक्ट ही है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c अगर ये दिया है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें साइन देखना है कि इनके जो साइन होंगे, साइन ऑफ a, b, c एंड d। d भी यहाँ पे d है क्या, d को भी अभी हम लोग देखेंगे कि d है क्या। यहाँ पे d क्या है, कैपिटल D है, और ये d है क्या, डिस्क्रिमिनेंट है, d = b² - 4ac। ओके, ये हमारा d है। और इसके आगे अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि d की जो वैल्यू है, कभी कभी क्या होता है
कि इस केस को भी देखेंगे। सबसे पहले डी की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 देखेंगे, फिर डी की वैल्यू को हम लोग इक्वल टू 0 देखेंगे, एंड डी की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग लेस देन 0 भी देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेंगे, ये जो है केस अलग से बनेगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसके साइन को हमने देख लिया कि ए का साइन का मतलब क्या है कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मतलब है, और ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है। अगर ए हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये ओपन होगा, ऊपर की ओर खुलेगा, यानी कि अपवर्ड होगा। ओके, इतना हो गया। अब ये क्या है, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक, अब यहां पे बात आती है बी की। बी हमारा कैसा होगा, तो यहां से अगर हमारा स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, सबसे पहले तो यहां से भी देख करके इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं कि बी है क्या चीज, और यहां से हम अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वहां से भी देख करके निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या। तो हम वर्टेक्स को देख करके ही बी की वैल्यू को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर हमारा ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ सबसे पहले यहाँ से भी देख करके वैल्यूज को हम लोग निकाल सकते हैं, ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, अगर हम कंसीडर इस तरीके से कर लें कि ये हमारा ग्राफ है, ये ऐसे बना हुआ है। ओके, यहाँ पे c की वैल्यू ये c है, और ये हमारा वर्टेक्स है -b/2a एंड -d/4a, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू b की वैल्यू होगी क्या, तो b की वैल्यू तो यहाँ से माइनस, अब इस यहाँ से अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा b का मतलब क्या है, ये x है, ये क्या है x है, ये क्या है पूरा पूरा y है। ओके, ये y है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या है x, और ये ये कहां पे है, इस एक्सिस पे है, पॉजिटिव में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि -b/2a जो है वो क्या है, पूरा पूरा पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहां से अगर ये देखें कि -b = क्या होगा, ये पूरा पूरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की मल्टीप्लीकेशन क्या कर दें 2a से। अब यहां से हमारा 2a क्या कर रहा है, अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की ओर ओपन है, तो ये क्या है, यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहां से -b = क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब यहां से जो b की वैल्यू निकल करके आएगी, तो कहने मतलब ये है कि अब यहां पे जो b होगा तो क्या होगा, अगर इधर क्या है माइनस से यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। इन केस ऑफ, यानी कहने मतलब यहां से क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड c की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और b की वैल्यू यहां पे क्या है, लेस देन 0 है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, लेस देन 0 है। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो हमेशा b की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब यहाँ पे d की बात करते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्शन में यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस आ रहा है d की वैल्यू, यहाँ पे जो ये वर्टेक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी पूरी पूरी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कहने मतलब ये है कि -d/4a ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा निगेटिव, यानी -d की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और ये 4a, ये a पॉजिटिव है तो 4a भी पॉजिटिव होगा, तो ये पूरी पूरी पॉजिटिव हो गई। निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। ओके, -d, अब d माइनस को उधर करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये पूरी पूरी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से जो d की वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
यानी कि हम लोग तरह तरह के ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी ग्राफ हमने देखा सी के बेस पे देखा कि सी अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड में कैसा बनेगा, डाउनवर्ड में कैसा बनेगा। इसके बाद हम लोग और एक यहाँ पे कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या कह रहा है। हमेशा डी कभी भी जब जो ग्राफ होगा अगर दो जगह पे कहीं पर भी काटेगा, इस तरीके से अगर कट कर रहा है तो हमेशा उस डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। हमेशा याद रखना किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, हमेशा 2 जीरो होंगे। क्या होंगे, 2 जीरो होंगे। इसके आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2 के अलावा अगर वहां पे 2 जीरो हैं वो भी सिंगल जीरो है। अलग अलग कहने का मतलब है कि यहां पर भी जो जीरो होगा वो भी सिंगल जीरो है, यहां पर जो जीरो होगा वो भी सिंगल जीरो होगा। कुछ केस ऐसे भी बनेंगे कि हमारा जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से होते हुए जाएगा, कहीं नहीं कट कर रहा, बस टच कर रहा है। और कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे ऐसे होंगे जो वो इस तरीके से जाएंगे, ना टच करेंगे ना कट करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पैराबोला है वो पैराबोला अगर एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे काटेगा तो वो 2 जीरो तो बनेंगे। उसका आंसर अगर कहा जाएगा फाइंड द जीरो ऑफ हाउ मेनी जीरो ऑफ दिस एनी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे। अगर कट करेगा तो यहां पे कट नहीं कर रहा, टच कर रहा, तो यहां पे दूसरा केस बनेगा। यहां पे क्या है कि कट कर रहा है, तो जब कट करेगा तो क्या होगा, 2 जीरो होंगे, लेकिन दोनों जीरो, ये जीरो जो होगा वो भी सिंगल जीरो होगा, ये जीरो होगा वो भी सिंगल जीरो होगा। जितने भी सिंगल जीरो होते हैं वो मल्टीप्लिसिटी जो होती है 1 होती है। उसको बोलते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है मल्टीपल में होता है, वैसे मल्टीप्लिसिटी होती है। मल्टीप्लिसिटी यहां पे क्या होगी, 1 होगी। कब होगी, इसका मतलब है मल्टीप्लिसिटी, ओके। जितने भी सिंगल जीरो होंगे उन सब की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। जब टच करेगा तो वहां पे 2 हो जाएगी। आगे हम देखेंगे, फिलहाल दूसरा ग्राफ देखते हैं वहां पे होगा क्या। एक इस तरीके से बना हुआ है वही क्या है, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। ओके, ये अब यहां पे जो ग्राफ बना है वो ग्राफ कैसा है, ये इस तरीके से। c यहां पर भी पॉजिटिव है, ये क्या है, c पॉजिटिव है। ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a एंड -d/4a। ओके, ये है, इस तरीके से है। अब यहां पे ये भी ये अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड है, ये नीचे की ओर ओपन है। जब नीचे की ओर ओपन होगा तो इसका मतलब है कि यहां से क्या देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, <0 होगी। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद c ऑलरेडी >0 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, c इज >0। हम पढ़ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए बी सी एंड डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा उसके साइन क्या होंगे, उनके चिन्ह क्या होंगे, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू >0 आ जाएगी। अब इसके बाद यहां पे जो हमारा ये है, ये इस वर्टेक्स का जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x है, और ये x है। इसका मतलब ये है कि ये यहां से अगर इस तरीके से ड्रा होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे सकते हैं कि -b/2a इज >0। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी -ba की जो वैल्यू हो, -b की जो वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है। a हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, और b की वैल्यू <0 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पे
इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो a की वैल्यू आ रही है लेस देन 0 आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये है कि -b/2a पॉजिटिव है, क्योंकि हाँ ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के अलावा इसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है दैट मीन्स क्या है, ये निगेटिव है। तो -b इज इक्वल टू क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2a एंड पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। -b, अब b क्या होगा, उधर जाएगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इस b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। बात समझ में आई। a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू। अब हम d की वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो d है, ये d क्या है, यहाँ से देख सकते हैं -d/4a, ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। अब ये क्या है, 4a क्या है, a निगेटिव है, तो 4a भी निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि -d, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इधर ये जाएगा तो d की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है d ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिएगा, सारे चीज ध्यान से देखिएगा। अगर हमसे भी गलती हो जाती तो फिर से उसको क्या करेंगे, हम रिकॉल करके सुधारेंगे। अब यहाँ पे बात ध्यान है, जैसे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये की कि इसको ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, ये डाउनवर्ड ओपन है, ये डाउनवर्ड ओपन है, नीचे की ओर ओपन है। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू निगेटिव होगी। जब ये नीचे से यानी ऊपर की ओर जब खुला हुआ होगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ध्यान देना है कि -b/2a क्या है, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू है, पूरी x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव हो जाएगा। -b ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। इस तरीके से देखेंगे हम। ओके, अब आगे आई थिंक समझ में, यहां से एक कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है कि अगर कोई भी पैराबोला है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो हमेशा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, अब दूसरा स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना हुआ है। ये है ये और ये है। अब यहां पे ये C है, ये क्या है, ये C है, और ये क्या है, वर्टेक्स है। ये क्या है, -b/2a एंड -d/4a है। ओके, बस इतना ही दिया है। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y = ax² bx + c। ये इसको देख करके, इस स्ट्रक्चर को देख करके क्या आप लोग ये बता सकते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना हुआ है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ये है क्या चीज। यहां पे ये ध्यान देना है कि यहां पे सबसे पहले a क्या है, ये ऊपर की ओर ओपन है, इसका मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब सबसे पहले इसको देखेंगे, ये क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ये x है। जब x है तो यहां से ये देख सकते हैं कि -b/2a इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब a यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे -b/पॉजिटिव आ जाएगा। अब -b उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू लेस देन 0। क्या है, b की वैल्यू लेस देन 0 है। अब c देखेंगे, ये जो c है, ये c क्या है, c नीचे है, इसका मतलब ये है कि c भी लेस देन 0 है। अब d देख लेते हैं, माइनस, अब d यहाँ पे ये देखें, ये है क्या, y का है, ये यहाँ से कैसे बन करके आया, ये x और ये y, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी ये क्या है, y है, तो ये क्या है, निगेटिव है। तो -d/4a
क्या है, निगेटिव है। अब a यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, d इज पॉजिटिव, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। यहां से लिख देंगे d इज ग्रेटर देन 0। एक कंक्लूजन यही निकल के आ रही है कि अगर कोई भी पैराबोला है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वो दो जगह पे कट करता है तो हमेशा x एक्सिस पे दो जगह कट करेगा, तो क्या होगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक, अब एक केस ये बन रहा है, क्या बन रहा है देखते हैं। इस तरीके से ये ओके, ये C क्या है, ये C है यहां से यहां तक, और ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 4a। ओके, अब ये ऊपर की ओर ओपन हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ax² bx प्लस c। अब ये क्या है, ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब a इज ग्रेटर देन 0 है और c क्या है, c भी ग्रेटर देन 0 है। अब इसको यहां पे ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है यहां से, इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, माइनस का b अपॉन 2a, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, माइनस b भी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब माइनस उधर जाएगा तो b क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू है निगेटिव है। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी इस तरीके से, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, अगर ये टच करता है कहीं पर भी x एक्सिस पे, अगर उसका वर्टेक्स लाई करता है, एग्जैक्ट x एक्सिस पे लाई करेगा, यानी दैट मीन्स टच करेगा, और जब टच करेगा इसका मतलब ये है कि जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि d की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविक्तकर जिसको हिंदी बोलते हैं, जब निकालते हैं तो लिखते हैं b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इफ जीरोज आर अनइक्वल, डिफरेंट एंड रियल। क्या होगा, ये पूरी क्या है, ये रियल लाइन है। अगर रियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग d इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर वहां पे d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब रियल लाइन तो है, x एक्सिस पे लाई तो करेंगे लेकिन इक्वल होंगे, वहीं पे दोनों होंगे। ओके, दोनों होंगे। अगर जो भी इसके निकल रहे हैं वो क्या होंगे, x1 इज इक्वल टू x2, जो भी निकल रहे हैं जीरोज वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन केस ऑफ टच, अगर टच करता है तो क्या होगा, d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके ए बी सी की साइन क्या होगी, साइन के साथ साथ उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या है दिया है यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू दिया है x² माइनस 2x एंड माइनस 8। इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है कि x² माइनस 2x, तो यहां से सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पे दी हुई है 1 एंड b की वैल्यू दी हुई है -2 एंड c की वैल्यू दी हुई है -8। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सबसे पहले। तो यहां से a की वैल्यू को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि ये अपवर्ड है कि ये डाउनवर्ड है। ओके, तो a क्या है, a की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 0 है। और जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, ये अपवर्ड ओपन होता है। ओके, c की वैल्यू, अगर c की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा, ये नीचे लाई करेगी। ये क्या है, नीचे लाई करेगा। तो यहां से सबसे पहले हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और बनाने के बाद सबसे पहले इतना हमें पता है कि ऊपर की ओर ओपन होगा। c की वैल्यू -8 है तो यहां से क्या करेंगे, नीचे होगा, ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, ये हो गया -8 हो गया। अब सब उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम लोग करेंगे कि वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a। ओके, तो यहाँ से तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या होंगे, -b। अब -b, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी है, माइनस दी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 4a यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, कामा -d। तो d को क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे, b² माइनस का 4ac, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b² कितना है 4 हो जाएगा, एंड -4a है 1, c है 8, तो ये हो जाएगा +8, यानी कि कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 36/4a यानी कि 4। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आएंगे इसके कोऑर्डिनेट कितने, 1/2 माइनस का 9। ये है हमारा वर्टेक्स, क्या है, 1 मिनट, 2a की वैल्यू है कितनी, 2 है, 1 है, 2/2, तो ये हो जाएगा 1, यानी जो हमारा वर्टेक्स होगा 1,-9 होगा। ये क्या है, ये x है। अब यहां से इतनी चीज को देखेंगे यहां पे हम लोग ध्यान से कि ये यहां से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है c हमारी, यानी कि यहां से यहां तक क्या है, ये c है, तो ये 8 है, ये पूरा ये c हमारी है। अब इसके आगे एक और बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब x एक्सिस में क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, तो यहां से आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। ओके, तो वर्टेक्स क्या है, ये हमारा है 1,-9, ठीक। अब यहां से अब क्या करेंगे कि x की वैल्यू को देखेंगे कि x की वैल्यू को कट कहां पे करेगा। तो यहां से अगर हम इसके अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना होगा, तो यहां से अगर हम लोग करेंगे तो 4 दूनी 8, अगर 4 दूनी 8 करेंगे तो माइनस का 4 एंड प्लस का 2, ओके, तो -4 + 2 -2 हो जाएगा। तो यहां से ये बचेगा x - 4, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, अगर इसको करेंगे हम लोग तो कितना होगा, एक तो x = 4 आ जाएगा एंड x = 1 -2 आ जाएगा। ओके, तो इसका कहने मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू होगी वो इधर पॉजिटिव होगी, यानी 1 2 3 4 1 यहाँ पे आ जाएगी, ये निगेटिव है तो 1 एंड 2, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4,0। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस जगह पे तो ये हो जाएगी कितनी, -2,0। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ऐसे यहाँ से आता हुआ ये यहाँ पे टच होगा, यहाँ से ऐसे निकल करके जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से आता हुआ ये इस तरीके से जाएगा, ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार होगा। ये पैराबोला ये जो हमारा बनेगा वो इस फॉर्म का होगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a b c की वैल्यू को निकाल करके हम लोग ये ड्रा कर सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से बनेगा। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। y = -x² - 2x एंड +3 ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, -1 है, दैट मीन्स a इज लेस देन 0। b की वैल्यू क्या है, -2 है, दैट मीन्स b इज लेस देन 0। यहां से इसके बाद सबसे c की वैल्यू क्या है, यानी 3 है, इसका मतलब क्या है, c इज ग्रेटर देन 0। यहां से सबसे पहले d की वैल्यू को निकालेंगे, b² - 4ac, तो कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 है, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगी, -4 a की वैल्यू -1 - प्लस c की वैल्यू 3, यानी 4 3 12 और 12 4 16, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ड्रा करेंगे।
ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस का बी अपान 2a, माइनस का बी अपान 2a, तो माइनस बी कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी यानी 2/2a, यानी कि 2a का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आएगी। तो इसको हम लोग लिख दे सकते हैं यहाँ पे माइनस का 1। ओके, अब इसके बाद d की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे माइनस का d अपान 4a, माइनस d यानी माइनस 16 अपान 4a यानी माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,4, माइनस 1,4 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, माइनस 1,4। ये सारी चीजें निकल करके आ गई। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और c की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 1 2 3, ये यहां पे c आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट ये इसके जो है हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि x कहां कहां पे कट करेगा। तो यहां से क्या करेंगे, 3 एकम 3 यानी माइनस का 3 एंड माइनस का 1 यानी x3। इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी 3 एकम यानी माइनस प्लस माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। तो यहां से 1 मिनट इसको सिंपल कर लेते हैं। यहां से अगर इसको करेंगे माइनस अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये यानी कि प्लस का 2, यानी साइन को हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, प्लस का 3 करेंगे एंड माइनस का 1 करेंगे। तो यहां से जब आएगा इसके जब फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 एंड x माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 पॉजिटिव होगा तो इधर आएगा यानी कि 1। ओके, और इधर निगेटिव जाएगा तो कितना होगा, 1 2 3, यानी यहां से निकलेगा कितना, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 1, ये इसके दो जीरोज होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, d की वैल्यू आ गई तो ये हमारे वर्टेक्स आ गए। वर्टेक्स क्या है कि -1 4, तो -1 क्या है, x है। ओके, तो यहां से ये हो गया -1। अब 4 का मतलब है y पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 यहां पे हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि अब यहां से क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब है डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउन का मतलब नीचे जाएगा। ये यहां से ये एक पॉइंट यहां पे आएगा, ऐसे जाते हुए ये इस तरीके से आएगा। ओके, या इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा सुधार करके इसको फिर से लिख देते हैं कि सारी वैल्यूज पता ही है, c की वैल्यू पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ से 1 2 3 ये c हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से होते हुए जाएगा, और यानी इस तरीके से यहाँ पे कितना है, 1 है, ये 1 हो गया, ये 1 1 2 3 यहाँ से हो गया, और वर्टेक्स हमारा हो गया -1 एंड 4, ये 4 होगा तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि ये हमारा इधर से जाते हुए ये इस तरीके से बनेगा। ये है वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स क्या है, -1 4 है, ये हमारा क्या है, c है पूरा पूरा 3 पूरा। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे वो क्या होंगे, 1, 0, यहाँ पे जो बनेगा पॉइंट -3, 0। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है। अब इसके आगे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर किसी भी उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जरूर पूछिएगा।
जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एक तो इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, इसका ग्राफिंग कीजिएगा। इसके आगे कुछ हम लोग स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं जो टच करते हैं। जैसे कि एक हमने लिया यहाँ पे कि y इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड माइनस 1। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये a की वैल्यू क्या है, -4 है, दैट मीन्स a इज लेस देन 0। और b की वैल्यू क्या है, 4 है, इसका मतलब क्या है, b इज ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -1 है, दैट मीन्स c इज लेस देन 0 है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाए कितना, 4x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1। ओके, ये हो गया। ये है किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि c की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि c नीचे आ रहा, ये अगर 1 है यहाँ पे आ रहा, यहाँ से क्या करेगा, एक साइड बना करके आएगा और a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब है नीचे की ओर ओपन होगा, इतना भी श्योर है। अब यहाँ से सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों ही x2 दो क्या है, दो वैल्यू, यहाँ पे क्या है, 0 तो है लेकिन ये क्या है, डबल 0 है, आप मल्टीप्लिसिटी 2। ओके, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब सेम हो जाए, दो हो जाए, एक ही उस पे हो जाए तो सिंगल नहीं, वो डबल 0 होगा और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। एक 0 है यानी सिंगल 0 है, डिफरेंट टाइप के दो हैं तो क्या हो जाएंगे, वो सिंगल 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टेक्स क्या होगा हमारा, -b/2a एंड माइनस का d/4a। तो d की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, d की वैल्यू क्या होगी, b² यानी 4 चौक 16 माइनस 4 हो जाएगा, ac इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16, ये क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 0 आ जाएगी। और मैंने कहा भी था अगर टच होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अगर सेम होंगे तो हमेशा टच करेंगे और 0 आ जाएगी d की वैल्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस b क्या है, ये 4 है, -4 है, अपान 2a, 4 दूनी 8, तो माइनस कट गया, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 अगर आएगा तो यहां से ये ध्यान देंगे कि जो x की वैल्यू है वो अगर यहां से 1 है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से। अब 1/2 क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है, ये यहीं से आकर के यहीं पे टर्न हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद ये क्या होगा, इस तरीके से मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे टच करने के बाद। ये क्या है, इसकी वैल्यू है 1/2 0। ओके, और ये क्या है, c की वैल्यू -1, ये पूरी ये क्या है, -1। इस तरीके से करके देखेंगे हम लोग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, कहीं पर भी कोई डाउट वाला नहीं है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 9। ओके, ये है, इसको भी देखिएगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में ही दिया है कि y इज इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां से a की वैल्यू देखेंगे। a की वैल्यू क्या है, -3 है, यानी इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन 0 है, यानी डाउनवर्ड ओपन होगा। b की वैल्यू 2 है, एंड c की वैल्यू क्या है, -1 है, यानी -1 का मतलब क्या है, नीचे की वैल्यू नीचे की तरफ दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि यहां से सबसे पहले c क्या है, ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ये c हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके,
एंड ए तो दिया ही है कि ए क्या है -3 है, एंड और इस सी की वैल्यू इस तरीके से दी है, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x² - 2x एंड +1। ये यहां से नहीं हटेगा, इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो क्या करेंगे, इसको सीधाचार से सॉल्व करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b यानी 2 हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 4 माइनस का 4ac, तो यानी कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ओके, अपान में कितना आ जाएगा, 2a यानी 2 3 6। तो कहने मतलब है यहां से इसको सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर माइनस वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस में आता है तो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, वो एक इमेजिनरी नंबर होगी, और जब ये इमेजिनरी नंबर होगी तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू हमको मिलेंगी ही नहीं। कहने मतलब क्या है, ये x एक्सिस पे जो बनती है ये क्या है, एक रियल लाइन है, और यहां से क्या निकल रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि फैक्टर होने के बाद अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, ये यहां कहीं कट ही नहीं करेगा, यहां कहीं कट ही नहीं करेगा, और जब कट नहीं करेगा तो वर्टेक्स के पॉइंट होंगे क्या, वो वर्टेक्स के पॉइंट्स क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहने मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और जाने के बाद ये ऐसे यहाँ से ये इस तरीके से बनेगा। ओके, समझ में आया, ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट, डी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी की वैल्यू को निकालते हैं, डी कितना आएगा, तो यहां से सॉरी वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स में क्या होगा कि वर्टेक्स में क्या आएगा, वर्टेक्स में माइनस का b/2 है। सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, वर्टेक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b/2 है, -b यानी कितना है -2, और अपान में -2 अपान 2a यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का, और माइनस का d यानी d का मतलब क्या है, b² - 4ac, तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का 8, और अपान में 4a यानी 4 3 12 माइनस का यानी कि 12। एक मिनट, -b यानी -2 अपान 2a यानी कितना, माइनस का 6, माइनस का d तो माइनस माइनस प्लस कितना 8 अपान माइनस का 4a माइनस का d अपान 4a यानी कि 4 3 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12, 2 1 कम 2 2 3 6, ये कटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/3, ये आ जाएगा। अब ये वर्टेक्स हमारे हैं, यानी ये x है, तो यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3, अब यहां से भी ये क्या होगा, ये हो जाएगा यानी कि 1/3, और y में माइनस का 2/3, 2/3 मतलब ये 1 है तो ये 2 है, यानी इसका मतलब क्या है, यानी कि इससे भी छोटा होगा यहाँ पे, यानी कहने मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें तो इसका मतलब ये है कि ये 1 कर लें, इसको ये 2 दिखा दें, ये 3 दिखा दें, तो यहाँ से अगर इसके 3 पार्ट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ से 1 तो कितना है, c की वैल्यू -1 है, तो c यहाँ से यहाँ पे -1 आ जाएगी, ये c हो जाएगी, और माइनस का ये जो वैल्यू होगी, और कितना है ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। ओके, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो यानी कहने मतलब ये है ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा, तो कहने मतलब ये है कि ये x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी 1/3 एंड माइनस का 2/3। कहने मतलब ये है कि निगेटिव जो y एक्सिस होगी वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 2/3 शो कर देंगे, और उसके नीचे क्या है, c की वैल्यू है -1 है,
और जो x एक्सिस में जो पॉजिटिव है उसी के नीचे क्या करेंगे हम 1/3 अरेंज कर देंगे, तो ये इस तरीके से जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर रूट्स यानी जो 0x की जो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रही हैं तो इसका मतलब होगा कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। यहां से क्या होगी, d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। हमेशा इसको देख करके बता सकते हैं कि इसके जीरोज कैसे होंगे। तो जीरोज कैसे हैं, इसके जीरो है ही नहीं, यानी जीरो कैसे हैं, काल्पनिक हैं, इमेजिनरी फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उनको हम लोग शो ही नहीं कर सकते, यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं इस एक्स एक्सिस पे। दैट मीन्स यहाँ जो रियल लाइन है। ओके, एक क्वेश्चन और है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा जब खुद करेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू कितना है, 2x स्क्वायर एंड -4x एंड +5। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्टेक्स फाइंड आउट कर लीजिएगा, a b c यहाँ से देख लेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, एंड c क्या है, पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है यानी इसका मतलब क्या है, ऊपर है, और यहाँ से a की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड ओपनिंग होगी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि फिर फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है कि मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ, उन्हीं का डिस्कशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x³ -4x, एक ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू x³ -2x² है, गिवन है, एंड लास्ट है ये y इज इक्वल टू x³ है। ओके, तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है इसका, वो कैसा है, ये इस तरीके से दिया है, एंड इसका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये इस तरीके से है, एंड इसका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है इस तरीके से है। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, कोई भी ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इसके इक्वल में 0 करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू, जो जीरोस फाइंड होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा, x² -4। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक तो पहला है यानी कि ये कट कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x -2 एंड x +2। तो इसका मतलब क्या है कि एक x इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएंगे, एंड यहाँ से कितना होगा, -2,0 हो जाएगा। एक तो ये हो गया यहाँ से। तो इसका कहने मतलब ये है कि यहाँ पे 3 जीरोज हैं। इसका मतलब क्या है, एक तो x इज इक्वल टू 0 है, एक x इज इक्वल टू 2 है, एक x इज इक्वल टू क्या है, -2 है। ये क्या है, ये भी सिंगल जीरो है, ये भी क्या है, ये भी सिंगल जीरो है, ये भी सिंगल जीरो है, यानी सबकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है, यानी सिंगल जीरो दैट मीन्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग करेंगे x² कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x -2 हो जाएगा, एंड ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ये यानी 2 आएंगे 0, तो एक ये हो गया और एक x इज इक्वल टू 2 हो गया है। इसका मतलब है कि इस जगह पे यानी ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब टच तब करता है जब उसके 2 जीरोज ऐसे आते हैं जो सेम हो, यानी यहाँ पे क्या है, जीरोज वाला क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि जो x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला जो 0 है वो सिंगल जीरो, सॉरी ये क्या है, ये डबल जीरो है। कैसा है, डबल जीरो है। ओके, डबल जीरो है दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है, मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है।
और ये जो जीरोज है ये सिंगल जीरो है। ओके, ये क्या है, ये सिंगल जीरो है। यहां से करते हैं तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। ओके, ये सब में है तो ये क्या कर रहा है, ये जो x इक्वल टू जीरो है ये क्या है, ये ट्रिपल जीरो है। क्या है, ट्रिपल, ये ट्रिपल जीरो है ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3। ओके, तो कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसको हम लोग ग्राफिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई भी ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिया है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हुई होंगी और उसे प्रीवियस लेक्चर से भी कनेक्ट कर लेना और अच्छे से इसको देख लेना कि बताया क्या गया है। तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ग्राफ से रिलेटेड होगा या उसका ग्राफिंग उसकी ड्रा करनी होगी, फिर चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो या फिर चाहे जो भी एग्जाम का हो, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जिस भी नए लेक्चर पे, जिस भी नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जल्दी उसे अनाउंस करेंगे कि आगे वाला टॉपिक है क्या, और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।